हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। और हमारा जो न्यूमेरिकल है कुछ इसी फार्मूला पे बेस्ड है। Q इक्वल टू आई टी, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, और Q इक्वल टू एनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको करंट आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक है, टाइम टी दिया हुआ 10 सेकेंड, 10 मिनट, इसे हम लोग सेकेंड्स में बदल लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 600 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर है पूरा? हमें करंट क्वेश्चन में दिया गया हुआ है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम भी दे रखा है 600 सेकेंड्स, है ना। हम लोग को निकालना है चार्ज। तो एज ए फार्मूला हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू आई टी, पता है ना आपको? Q इक्वल टू आई टी अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है। तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, आई का वैल्यू पुट करेंगे 0.5 एम्पियर, है ना, और टाइम 600 सेकेंड। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 300 कूलम्ब्स, है ना। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा ही जा रहा था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? 300 कूलम्ब। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब बच्चों हाँ, इसे अपने कॉपी पर जरूर राइट डाउन कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम्ब फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। ठीक है, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा 2 कूलम्ब है, उसे 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक ले जाया जाता है ना। तो पूछा कितना वर्क डन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको चार्ज दे रखा है 2 कूलम्ब, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको तो पोटेंशियल दिया हुआ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हायर माइनस अपर कर लेंगे। तो हायर में कितना दिया? 128, लोअर में 118, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच वर्क इज डन। तो वर्क का फॉर्मूला, हमें वर्क फाइंड करना है। फार्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क इक्वल टू V इंटू क्यू। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, Q मतलब चार्ज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमें यहाँ 10 वोल्ट पता है, और चार्ज Q टू 2 कूलम्ब दिया हुआ है ना। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? VQ यूज करेंगे, V का वैल्यू पुट करेंगे 10, चार्ज का 2 कूलम्ब, आंसर हमारा आ जाएगा 20 जूल। ठीक है, तो द वर्क डन इज 20 जूल। आप लोग जानते होंगे वर्क का यूनिट जूल होता है, इसीलिए हमें जो यहाँ जो वर्क होगा वह 20 जूल का होगा, 20 जूल का होगा। उम्मीद है कि बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, या फिर दिखाना है सो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 एलिमेंट्री चार्जेस। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। इसी क्वेश्चन का पूछने का दूसरा तरीका भी दिया हुआ। तो चलिए, आपको चार्ज, जो एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है ना। और चार्ज का कितना ये दे रखा? 1 कूलम्ब। यहाँ का क्वेश्चन में पहले ही कर रहा है, देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज मतलब 1 कूलम्ब दे रखा है। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो Q इक्वल टू एनी, जैसे जो कि क्वांटाइजेशन होता है, देखिए Q इक्वल टू एनी, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वह E के मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, हमें N बताना है। ठीक है, तो Q इक्वल टू एनी, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई E। Q का वैल्यू दे रखा 1 कूलम्ब, और E का जगह हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके ना बच्चों 1 कूलम्ब चार्ज बनाएगा। ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज में आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर इतना इलेक्ट्रॉन मिला के 1 कूलम्ब चार्ज बनाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, है ना। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया हुआ है ना। यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा? चार्ज क्यू दे रखा है, चार्ज हमारा 2 कूलम्ब है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? वर्क फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? W इक्वल टू V इंटू क्यू। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, Q मतलब चार्ज। फाइंड करेंगे, V के जगह 12 वोल्ट पुट करेंगे, Q के जगह 2 कूलम्ब पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे हमें 24 जूल आ जाएगा, है ना। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? द वर्क डन इज 24 जूल। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, है ना। तो बच्चों देखिए यहाँ जो एनर्जी होगा वो वर्क के फॉर्म में ही होगा, है ना। वर्क फॉर्म जो होता है, वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। तो यहाँ भी हम लोग वर्क ही फाइंड करेंगे, वो वर्क ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ देखिए चार्ज कितना दे रखा है, यहाँ आपको चार्ज दिया 1 कूलम, ठीक है। चार्ज दे रखा 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट, है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है, एनर्जी गिवन बाय बैटरी W, है ना। एनर्जी गिवन बाय बैटरी वही हमारा वर्क डन होता है। तो W इक्वल टू VQ होता है। यहाँ भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, V इंटू क्यू, V की जगह 6 वोल्ट, Q की जगह 1 कूलम, तो हमारा हो जाएगा 6 जूल, है ना। तो एनर्जी, द एनर्जी गिवन बाय बैटरी इस कितना हो जाएगा 6 जूल। बच्चों आपको ये भी उम्मीद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यह है कुछ इस प्रकार कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर सेकेंड पास्ट ए पॉइंट, है ना, इन ए सर्किट इन विच देयर आर करंट ऑफ 5 एम्पियर। मतलब 5 एम्पियर करंट है तो पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, नहीं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, ठीक है। यहाँ चार्ज नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, ठीक है। आई दे रखा 5 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, है ना। ई हमारा पता है ना कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। हमको फाइंड करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए तो फार्मूला Q इक्वल टू IT होता है, तो हम लोग Q इक्वल टू NE भी होता है ना। तो पहला Q का यूज करेंगे तो इक्वेशन 1, दूसरा इक्वेशन Q इक्वल टू NE है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि IT इक्वल टू NE, जब दोनों चार्ज सेम है तो IT इक्वल टू NE हो जाएगा। हमें N बताना है तो ये हो जाएगा IT बाई E। आई का वैल्यू दिए रखा 5 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। जब आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको आ जाएगा 31.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वह कितना होगा 31.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो हमारा आंसर यही होगा 31.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। उम्मीद है कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट मेन सप्लाई, नहीं ए करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू द हीटर, ठीक है। 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया गया हुआ है ना। करंट 8 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मच चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड, है ना, हर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। दूसरा में पूछा जा रहा है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीटर इन ईच सेकेंड, ठीक है। पहला में हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना, दूसरा में वर्क डन निकालना है। एनर्जी मतलब वही वर्क डन निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है ना। तो फाइंड, हमें चार्ज फाइंड करना है और वर्क डन एनर्जी फाइंड करना, वर्क डन। फार्मूला Q इक्वल टू IT होगा, एक वर्क डन इक्वल टू VQ होगा, ठीक है। सॉल्यूशन Q इक्वल टू IT से हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। आई हमें दिया हुआ है, कितना दे रखा है 8, सेकेंड 1 दिया हुआ है ना, 8 कूलम। तो एक हर सेकेंड में 8 कूलम चार्ज पास करेगा। दूसरा का आंसर देखते हैं कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हीटर इन ईच सेकेंड। तो वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इक्वल टू VQ, भी हमारा दे रखा है कितना 220 वोल्ट, चार्ज हमारा 8 कूलम आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1840 नहीं 1840 जूल, है ना। 1840 जूल या 1840 जूल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन फाइंड कर लिया है ना, चार्ज भी और वर्क डन भी, एनर्जी भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि सारा क्वेश्चन जो हमारा है किस पे आधारित है। एक तो पहला फार्मूला Q इक्वल टू IT, दूसरा Q इक्वल टू NE, है ना, और तीसरा है वर्क डन इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। तो इसी तीनों फार्मूला से हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।